जय श्री कृष्ण। आज 19 अगस्त सावन मास की पूर्णिमा और सावन का आखिरी सोमवार है। बहुत ही विशेष तिथि सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। भाई बहनों का त्यौहार है। बहनें भाई की हाथों में कलाई में राखी बांधती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई वचन देता है कि आजीवन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और बहन भाई की लंबी आयु उन्नति की कामना कर कर रक्षा सूत्र बांधती हैं। और इससे जुड़ी एक बहुत ही विशेष कथा है। कथा सुनने मात्र से भाई की उन्नति एवं तरक्की होती है। रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही प्रेम से सभी भाई बहन हर साल मनाते हैं। सबसे पहले राखी किसने बांधी थी, रक्षाबंधन को लेकर क्या कथा है, क्या मान्यता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। आपको कथा सुनाती हूँ मैं। बहुत ही विशेष रक्षाबंधन की कथा है। इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कहते हैं रक्षाबंधन हम सब भाई बहन बड़े प्यार से मनाते हैं। बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं उनका भाई स्वस्थ एवं दीर्घायु ले। क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग नहीं बल्कि पौराणिक काल से हो रही है। सबसे पहले सतयुग से इस पर्व की शुरुआत हुई। माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। इस परंपरा का शुभारंभ किया था। आइए कुछ कहानियां ऐसी हैं जो आप नहीं जानते, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। भविष्य पुराण की एक कथा में बताया गया है कि इंद्र देवता की पत्नी सूची ने उन्हें राखी बांधी थी। इंद्र देवता की पत्नी उन्हें राखी बांधी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तब दैत्य हारने लगे तो देवराज की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र की शक्ति स्वयं अपने और अपनी सेना के प्राण बचाए थे। अपने और अपनी सेना की इस रक्षा सूत्र से प्राण बचाए थे। आइए अब जानते हैं राजा बलि को माँ लक्ष्मी ने राखी बांधी थी, क्यों बांधी। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। राजा बलि के यहाँ तो भगवान विष्णु में वामन अवतार लेकर आए थे और भिक्षा मांगी थी। तो राजा बलि ने 3 पग जमीन में, आकाश पाताल पृथ्वी लोक 2 पग में और तीसरे में अपने आप को समर्पित कर दिया था। इतने बड़े महादानी थे। तो आइए उन्हीं के बारे में जानते हैं। राजा बलि, एक बार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांध कर बदले में उन्हें भगवान विष्णु को मांगा था। क्योंकि वामन ब्राह्मण के रूप में गए थे भगवान, और राजा बलि ने कहा भगवान विष्णु हमारे पास ही पाताल लोक में रहेंगे। तो राजा बलि को राखी बांधकर भगवान विष्णु को माना। इस तरह एक बार राजा बलि का यज्ञ का आयोजन किया। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि को 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कह तो दिया। वामन अवतार ने 2 ही पग में सारी धरती और आकाश को नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर कर दिया। अब क्योंकि उनके पास पूरी सारी पृथ्वी लोक और पाताल एक ही पग में हो गया और आकाश, अब उन्हें क्या चाहिए। अब तीसरे पग में वो स्वयं को ही अपना शीश नवाकर भगवान के चरणों में बैठ गए। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर रख दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की, अब तो मेरा सब कुछ चला गया, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें, मेरे साथ पाताल में रहें। भगवान को भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। तब देवी लक्ष्मी को यह पता चला तो वह गरीब महिला का रूप धरकर बलि के पास पहुंची। राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधी और बलि ने कहा आज से तुमने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है, मैं आजीवन तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्या चाहिए उपहार में तुम्हें। तब राजा बलि ने कहा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं पूछ तो लिया उपहार में क्या चाहिए। इस पर देवी लक्ष्मी अपने स्वरूप में आ गई। जब राजा बलि उपहार का
सोचे और कह दिए। फिर बोले मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं दे सकूं। तो माता लक्ष्मी ने अपने स्वरूप में आके कहा तुम्हारे पास बहुत कुछ है मुझे देने के लिए। तो माता लक्ष्मी का स्वरूप देखकर चले समझ गए। तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को ही मांग लिया। बोले आप भगवान विष्णु को मुझे स्वरूप दे दीजिए, आपके पास साक्षात श्री हरि हैं और मुझे वही चाहिए। इस पर राजा बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने के लिए विनती की। जब जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया वह हर साल 4 महीने पाताल लोक में ही निवास करेंगे। जब जाने लगे तो राजा बलि निराश हो गए कि अब श्री हरि भी हमारे पास से चले जा रहे हैं। तो भगवान ने वहाँ उनकी भक्ति से प्रसन्न होके, उनकी दानवीरता से प्रसन्न होके कहा है हे राजा बलि, हर साल मैं आपके साथ 4 महीने रहूँगा। ये वही 4 महीने हैं जिसे चतुर्मास के रूप में मनाया जाता है, जहाँ भगवान पाताल लोक में योग निद्रा करने चले जाते हैं। सावन, भादव, क्वार, कार्तिक, ये 4 महीने। जब आइए दूसरी कथा। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे थे उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद थे। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने कहा था 100 गलतियां माफ करूंगा, उससे बात नहीं करूंगा। तो उसने 100 गालियां दी, उससे एक बढ़ी तो भगवान विष्णु को क्रोध आ गया, अपने चक्र निकालते हुए उसका वध कर दिए। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र लौटते वक्त कृष्ण जी की छोटी अंगुली घायल होगी, थोड़ी सी कट गई और रक्त बहने लगा, बड़ी तेज रक्त बहने लगा। द्रौपदी ने देखा, तब द्रौपदी दौड़ के अपनी साड़ी का पल्लू बांधकर श्री कृष्ण की उंगली में लपेट दिया। तब श्री कृष्ण द्रौपदी को वचन दिए और कहा हे द्रौपदी, इस रक्षा सूत्र का वो वचन निभाएंगे और जब तुम्हें ज़रूरत होगी मुझे एक बार पुकारना, तुम्हारा भाई वहाँ आ जाएगा। जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण किया तो माता द्रौपदी की कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि युधिष्ठिर सारा जुआ में हार चुके थे, जुए में अपने भाइयों तक को हार चुके थे। अब बड़ी मजबूर थी। जब चीर हरण होने लगा तो हाथ जोड़कर हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण प्रभु वासुदेव का नाम जपने लगी और प्रभु वासुदेव आए और उनकी लाज रखी। वही रक्षा सूत्र बांधने की वजह। जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का पल्लू बांधा था उसी दिन सावन की पूर्णिमा थी। उस दिन सावन की पूर्णिमा थी, बहुत ही विशेष। तब से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। अब कलयुग में हुमायूं और कर्णावती का रक्षाबंधन मनाया गया। मध्यकालीन भारत में यह पर्व हर इससे मनाया जाता है। रानी कर्णावती को उस वक्त चारों ओर से एक दूसरे राज हथियाने की मारकाट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की छाया नहीं थी, महाराज नहीं थे। विधवा रानी कर्णावती राज गद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज पर नजर गड़ाए बैठा था। तभी रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती राज की रक्षा और राखी की लाज रखी थी। तो ऐसे ही हमारा राखी का त्यौहार मनाया जाता है, बहुत ही विशेष है। और आज भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी है, 1:32 के बाद ही राखी बांधनी है। जैसा कि भद्रा काल में शूर्पणखा ने रावण को राखी बांधी थी तो उसका साल भर में ही सर्वनाश हो गया था। भद्रकाल में राखी बांधने से भाइयों को कष्ट होता है, तो भद्रकाल में आपको राखी नहीं बांधनी है। आज सावन मास की पूर्णिमा है। पूर्णिमा को आप सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। हर हर महादेव।